everyone, welcome back to the channel. This is Shivyanshi and wish you a very happy Diwali. I think ये मेरी दिवाली वाली वीडियोस की शायद लास्ट वीडियो होने वाली है. I am going to recreate, actually I have already recreated an outfit. Now सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा बट आई हैव वर्कड इन द फैशन इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 5 years एंड मैं डिज़ाइनर्स के साथ भी काम कर चुकी हूँ एंड मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हूँ. तो आई हैव अ लिटिल रॉ आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स. बाकी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना इज़ नॉट अ बिग डील. यू जस्ट फाइंड अ गुड पिक्चर या फिर जो भी आपकी इंस्पिरेशन हो एंड यू गेट इट डन विद द टेलर एंड एवरीथिंग. बट हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी कैसी रही है. एक्चुअली नॉट पहली बार, मैं पहले भी बहुत बार आउटफिट फ्रॉम स्क्रैचेस बना चुकी हूँ बट फर्स्ट टाइम आई हैव फिल्म्ड द एंटायर जर्नी एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर यू टू सी इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो ये एक रेप्लिका है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल देन प्लीज मेक श्योर टू डू इट. तो सबसे पहले हम आउटफिट के बारे में बात करते हैं. दिस इज इन आलिया भट्ट का आउटफिट एंड आई विल जस्ट शेयर ऑल द पिक्चर्स जो भी मेरे को मिली हैं. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं बहुत सारे आउटफिट्स देख रही थी रिक्रिएट करने के लिए. तो इस आउटफिट की अगर बात करते हैं तो दिस इज अ गरारा सेट और शरारा सेट. आई मीन वैसे इट इज अ गरारा सेट विच इज वोन बाय आलिया भट्ट इन 2018. ओके, तो पहली बात आई नो ये कुछ रिसेंट वेयर नहीं है. मैंने जितने भी रिसेंट आउटफिट्स देखे हैं सेलिब्रिटीज़ के, या तो वो इतने ज़्यादा ओवर द टॉप थे तो मुझे लगा कि आई डोंट थिंक कि मैं उसको दिवाली पे पहनूंगी. आई मीन लहंगाज एंड ब्लिंग्स एंड साड़ीज एंड विद फैसिनेटिंग ब्लाउजेज, दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वेयर टू दिवाली. आई मीन ठीक है, किसी की वेडिंग हो या फिर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा सा इवेंट हो जहाँ पे आपको पहनना हो तो फिर भी लगता है कि ओके आई विल वेयर इट. बट आई वॉन्ट टू बी रिलेटेबल बिकॉज मैं तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी दिवाली पे कुछ ऐसा आउटफिट. तो मुझे बहुत ही सिंपल रखना था. एंड ऑल्सो दिस इज वेरी वेडिंग सीजन एप्रोप्रिएट आउटफिट क्योंकि इट्स अ गरारा सेट. तो आप आने वाली शादियों में, विंटर्स की वेडिंग में आप इसको आराम से पहन सकते हो. नाउ पहले बात करते हैं कि हु इज द डिजाइनर बिहाइंड इट. सो दिस इज अ सभ्यासाची का आउटफिट. नाउ मैंने बहुत ढूंढा इसके बारे में कि मुझे कुछ डिटेल्स मिल जाए इसकी प्राइस के बारे में, इसके स्टाइल के बारे में. बट काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि ये आउटफिट सभ्यासाची ने कस्टम मेड किया था आलिया भट्ट के लिए. तो आई मीन इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर कलेक्शन. मैंने उनके 2018, 2019, 2020, उससे पहले 2017 बहुत सारे कलेक्शंस चेकआउट करे बट मुझे नहीं मिला. बट जब मैं सारे आर्टिकल्स वगैरह चेक कर रही थी तो वन थिंग आई केम टू नो इज कि ये शरारा सेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम में. बट व्हेन आई सॉ दिस आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाय इट एंड आई सेड यही बनाना है मेरे को, यही पहनना है मेरे को. तो अब बात करते हैं आउटफिट के बारे में. तो ये एक वेलवेट का गरारा सेट है जिसकी लाइक जो चोली है वो भी प्योर वेलवेट में है एंड जो शरारा है वो भी वेलवेट का है एंड इट्स अ नूडल स्ट्रैप. और साथ में इसमें बॉर्डर है जो कि लाइक मैच करता है आपके आउटफिट से. मतलब इट्स लाइक अ वेलवेट का बॉर्डर जो कि मिलना मुझे बहुत डिफिकल्ट हो गया था. और साथ में जो आपका गरारा है उसमें भी एंड में पूरा बॉर्डर लगा हुआ है. वो थोड़ा चौड़ा बॉर्डर है, ऊपर वाला थोड़ा सा पतला बॉर्डर है. एंड या इट्स प्योर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जिसमें साथ में वेलवेट की जो है वो बॉर्डर दिया हुआ है पूरा एंड लाइक बीच में थोड़ा थोड़ा जरी का काम किया हुआ है. तो अब बात करते हैं इस आउटफिट के प्राइसिंग के बारे में. तो एज यू नो इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन लाइक एनी टाइम. तो ऑनलाइन इसका प्राइस ढूंढना मुश्किल मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैंने आपको बताया मैं डिजाइनर्स के साथ में काम कर चुकी हूँ एंड मैंने लाइक सभ्यासाची के जैसे ही एक डिजाइनर के साथ में काम किया है. एंड आई चेक्ड ऑन शराराज के प्राइजेस विद ऑल डिफरेंट डिजाइनर्स. आई चेक्ड फॉर सीमा गुजराल, आई चेक्ड फॉर जेड बाय मोनिका एंड करिश्मा, देन सभ्यासाची एंड देन मनीष मल्होत्रा एंड देन आई ऑल्सो चेक्ड फॉर रिमझिम दाजू इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली. और पंकजा निधि, बहुत सारे डिजाइनर्स के मैंने प्राइजेस चेकआउट करे ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिल सके. तो अब बात करें इसकी प्राइसिंग की तो जितने भी लाइक टॉप मोस्ट डिजाइनर्स हैं उनके शरारा सेट्स की जो प्राइसिंग होती है वो अराउंड 60-70,000 से स्टार्ट हो करके अप टू 2 lakhs 2.5 lakhs तक भी जाती है. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आप जब भी किसी डिजाइनर से कुछ खरीदते हो तो इट्स नॉट लाइक कि वो जो सेट है वो एक साथ प्राइस्ड होगा. द दुपट्टा इज प्राइस्ड सेपरेटली, टॉप इज प्राइस्ड सेपरेटली एंड द शरारा विल बी priced separately. I mean it's same with the lehengas, cholis, it's same with the saris and their blouses. Reason being most of the times people like to customize it. जरूरी नहीं है कि जो उसका सेट बन के आया है आप वही ब्लाउज लो, मे बी आप चेंज कर दो, मे बी आप कहो कि मुझे ये दुपट्टा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, आप चाहो कि मेरे लहंगे में ये नहीं कुछ और
थोड़ा सा डिज़ाइन कर दो, बॉर्डर चेंज कर दो। तो डिज़ाइनर्स जो हैं वो इस चीज़ को लेकर थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। आई मीन मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स आर फ्लेक्सिबल विद दीज थिंग्स। तो इसी वजह से सब कुछ सेपरेटली प्राइस्ड होता है। बट अगर मैं बात करूँ कि सेपरेटली मैं कितना प्राइजेस का बताऊंगी तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका चोली और जो शरारा है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, एंड दुपट्टा भी जो है वो लाइक टोन ऑन टोन बिल्कुल सेट का लग रहा है। तो इसलिए मैंने जितना रिसर्च किया, मैंने अपने थोड़े से फ्रेंड्स को कॉल किया, इधर उधर से जितना मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती थी। आई थिंक दिस विल बी प्राइस्ड समवेयर अराउंड 1 लाख टू 1,50,000। आई मीन मिनिमम 1 लाख का तो ये होने ही वाला है, क्योंकि द काइंड ऑफ वर्क इस पे जो किया हुआ है एंड जो दुपट्टे पे काम किया हुआ है एंड जो लाइक बॉर्डर्स है, दे आर कंप्लीटली मेस्मराइजिंग। ऊपर से जो फिट है, स्टाइल है, एवरीथिंग, आई थिंक समवेयर बिटवीन 1 लाख टू 1,50,000 इसका प्राइस होगा। अब बात करते हैं कि हाउ आई रिक्रिएटेड इट एंड व्हाट वाज द अमाउंट इन विच आई रिक्रिएटेड इट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये सब सामान जो है वो मैंने कहाँ से कलेक्ट किया। तो सिंस माई कॉलेज डेज आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ लाजपत नगर। माई कॉलेज वॉज नियर टू दैट एंड मैं बहुत ज़्यादा लाजपत नगर जाती थी। एंड देयर इज़ अ शॉप जिनका नाम है श्री राम जी, एक सेकेंड, दिस इज द शॉप गाइज, राम जी एंड सन्स। एंड मैं इनसे बहुत टाइम से फैब्रिक्स लेती हूँ। आई मीन जितने भी थोड़े बहुत आउटफिट्स मैंने रिक्रिएट करे हैं, या फिर मुझे कभी दुपट्टा लेना होता है या कुछ भी लेना होता है, तो दिस इज माई गो टू शॉप। मैं हमेशा यही जाती हूँ। ऑल्दो ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब सस्ती शॉप नहीं है, काफ़ी आपको अच्छे प्रीमियम क्लोथिंग मिलेंगे। ऐसा ये कहते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड बहुत सारे डिजाइनर्स भी इनसे कपड़े मतलब फैब्रिक्स लेते हैं। एंड आई थिंक समहाउ आई एम कन्विंस्ड कि ऐसा हो सकता है। बहुत सारे जो डिजाइनर्स हैं वो लाजपत नगर वगैरह से फैब्रिक्स सोर्स करते हैं, नॉट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स या दे डू। तो इसलिए वन ऑफ द थिंग दैट आई वांटेड टू गो देयर वाज दिस रीजन। एंड मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट है इनके ऊपर, तो इसलिए भी मैं यहीं से फैब्रिक्स लेती हूँ। नाउ अब बात करते हैं फैब्रिक्स की। तो इसका जो कलर है इट्स लाइक अ डीप मरून कलर। बहुत सारे लोग इसको वाइन कलर कह रहे थे, बट नो, इट्स नॉट वाइन कलर, इट्स लाइक अ मरून कलर ओनली, आई विल से। एंड विंटर्स में वेलवेट में ये कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक फेमस है, आई विल से, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई हैव सीन के वेलवेट में मोस्टली ये कलर या फिर ब्लैक कलर या फिर एमरल्ड ग्रीन जो कलर है वो ही आपको मेजरली देखने को मिलेगा। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो फैब्रिक था वो कितने का आया। नाउ जो मेरा बॉटम था वो मैंने 3 मीटर्स लिया है एंड वो मुझे पड़ा है 160 रुपीज़ मीटर के हिसाब से, 480 रुपीज़ का। एंड जो मेरा टॉप है जो कि थोड़ा सा लाइक सिमिलर नहीं है, उसकी स्टोरी भी मैं आपको भी बताऊंगी, वो मुझे पड़ा है 375 रुपीज़ मीटर का, जो कि मैंने 2 मीटर लिया है, जो कि मुझे 750 रुपीज़ का पड़ा है। एंड द टोटल इज 1230 रुपीज़। नाउ द स्टोरी। तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही फैब्रिक जैसा आलिया भट्ट का है, मुझे सेम मिल गया था। एंड वो भैया मुझसे मजाक भी कर रहे थे, कह रहे थे कि आलिया भट्ट के लिए हमने ही भेजा था। तो वो मुझे मिल गया था एंड इट वॉज वाइट इन कलर, मतलब वो डाइबल था, आप उसको डाई करा सकते थे। बट द थिंग वॉज उसका जो प्राइस था दैट वॉज 1250 रुपीज़ पर मीटर। सो लाइक जितना मेरा टोटल बिल हुआ है ना उतने का वो सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक था। तो मैंने सोचा कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये हम अंडर बजट बना रहे हैं, तो फिर क्या सेंस रह जाएगा अगर मैं इतने पैसे खर्च कर दूंगी। तो इसलिए मैंने एक सिमिलर वाला ले लिया, वो नहीं लिया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज ब्यूटीफुल। कितना ज़्यादा सिमिलर था, बट कोई नहीं, फिर कभी बनाएंगे अपना बजट एक्सीड करके। बट अभी के लिए हमने इससे काम चला लिया। ये भी क्वाइट सिमिलर था एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे फैब्रिक, सो आई वेंट फॉर दिस वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेस। तो लेस जो है ना वो लाजपत नगर में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे मैं ढूंढ रही थी एंड मैं उनको फैब्रिक दिखा रही थी कि मुझे रेड कलर में चाहिए है। एंड सब लोग जो है ना वो मुझे नॉर्मल लाइक कोई नेट पे काम करा हुआ है या फिर किसी और फैब्रिक पे करा हुआ है। बट देन ढूंढ के एक शॉप मुझे मिली, मेरे को लगा कि ये लास्ट ऑप्शन है, यहाँ कुछ मिला तो ठीक है, वरना आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गेट अ लेस। बट व्हेन ही लाइक सॉ द फैब्रिक, उन्होंने अपने स्टाफ को बोला वेलवेट वाले लेकर के आओ। एंड आई वाज लाइक अलग से वेलवेट में आते हैं, ओ माय गॉड, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। बट उन्होंने लाइक मेरे को ये पहली ही लेस दिखाई थी, उनके पास 2 ऑप्शंस थे एंड इंस्टेंटली मुझे ये वाली हिट हुई। बट नाउ वन थिंग इज के इसके जो शरारा है उसमें, गरारा है बेसिकली, उसमें जो है वो चौड़ी वाली लेस थी, बट वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा हम इसी से ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम ऊपर और नीचे दोनों में यही यूज़ करने वाले हैं। नाउ इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। लेस जो थी वो 175 रुपीज़ मीटर थी एंड मैंने 3.25 मीटर ली थी, 3.25 मीटर ली थी, तो वो मुझे अराउंड 600 रुपये की पड़ी थी। ओके या मार्केट से आने के बाद मैंने ये सूट दिया स्टिचिंग के लिए। ना सबसे पहली बात तो मुझे ये आउटफिट रिसीव होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया।
एंड आई डोंट नो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा उस चीज़ के साथ, बट ठीक है, फाइनली आई हैव गॉट इट एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। आई मीन लाइक बहुत सारे चेंजेस थे जो मैंने आंटी को बताए थे कि ऐसे करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बट लास्ट मोमेंट तक आई वॉज द वन हु वाज टेलिंग हर कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बिकॉज आई थिंक शी फॉरगॉट एवरीथिंग। तो बट कुल मिलाकर के हमारे पास आउटफिट आ गया है, विच आई वॉज सपोज टू रिसीव्ड येस्टरडे आफ्टरनून, बट वो मुझे आज शाम को 7 बजे मिला है। एंड अभी बज रहे हैं 10:17 जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मैंने सोचा आज ही बनानी है मुझे ये वीडियो। तो या बट इट्स ओके, इट हैपन्स। वेडिंग सीजन है, फेस्टिव सीजन है, बहुत सारा प्रेशर होता है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट, वी हैव इट एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू, दैट इज मोर देन इनफ। बट अब बात करते हैं स्टिचिंग की एंड दुपट्टा। नाउ आई नो मैं लाजपत नगर जैसे मार्केट गई थी एंड मुझे वहाँ पे दुपट्टा नहीं मिला। तो द थिंग इज कि मेरे पास फर्स्टली इतना टाइम नहीं था कि मैं एक नेट का दुपट्टा लेके उसको डाई कराऊँ, क्योंकि अगर आप डाई कराते हो आपको कम से कम 1-2 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ता है। फिर मोस्ट प्रोबेबली वो यही कहते हैं कि आप कल आना, एंड लाजपत नगर इज नॉट सो नियर टू माई प्लेस कि मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे भी जा सकूँ जस्ट टू पिक माई दुपट्टा। मेरे पास वो लाइक वाइट में लेकर के उसको डाई कराने का ऑप्शन नहीं था। एंड देन मैंने जब इस कलर में ढूंढे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं मिला कोई भी दुपट्टा। 1-2 मिले जो कि बिल्कुल ही लाइक यार बिल्कुल ही जो प्लेन होते हैं ना, बस साइड में फैब्रिक वो लगा होता है, लटकन सी, वो वैसे थे। तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा तो उसमें ब्लिंग होना चाहिए है। तो दैट वाज द रीज़न कि मैंने वहाँ से दुपट्टा नहीं खरीदा। बट जो आंटी थी जिनसे मैंने स्टिच कराया है, उन्होंने बोला कि वही मुझे दुपट्टा बना कर देंगी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो दुपट्टा बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी है। नाउ आई डिड नॉट चूज ऑर्गेन्जा एज माई फैब्रिक, बिकॉज पर्सनली मुझे ऑर्गेन्जा के दुपट्टा नहीं पसंद, वो बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं एंड आई एम अ लिटिल बिट क्लमजी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं दुपट्टा यूज़ भी नहीं करती, कहीं पे रख देती हूँ, एंड या फिर मैं उसको गले में ऐसे करके डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना हैबिट नहीं है। बट या दैट वाज द रीज़न कि मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा चूज नहीं किया एंड आई वेंट फॉर द नेट वन। ओके गाइज, सो लेट मी टेल यू अबाउट द प्राइजेस कि हमने ये आउटफिट कितने रुपीज़ में रिक्रिएट किया है। तो मेरे पास बिल्स रखे हैं, बस मेरे पास ना लेस वाला बिल नहीं है क्योंकि उन्होंने बिल दिया ही नहीं। सो 1230 रुपीज़ के थे मेरा फैब्रिक, एंड देन 3000 रुपीज़ मैंने उनको पे किया था फॉर द स्टिचिंग ऑफ द सूट एज वेल एज द कंप्लीट दुपट्टा, जो उन्होंने मुझे रेडी करके लेस लगा के डाई करा के सब कुछ उन्होंने करके दिया। तो 3000 रुपीज़ में इंक्लूडेड था। सो 3000 एंड 1230 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़, आई थिंक समवेयर अराउंड 4830 रुपीज़ इतना हो रहा है। तो इट इज़ अंडर 5000 रुपीज़। सो या यू गाइज, इट इज़ लाइक आपने 1 लाख 1.5 लाख रुपीज़ का आउटफिट क्रिएट किया है अंडर 5000 रुपीज़। एक्चुअली 5000 ही मान लेते हैं, लाजपत नगर गई थी, मेरा ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा हुआ था। Okay, it's 5000. I am quite happy with what I have done. Did I tell you that where Alia Bhatt wore this? Okay, I think I missed on it. But Alia Bhatt ने इसको पहना था कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में in 2018. But yeah, I quite loved it. Now I think this was all the information जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, and it's time for me to show you the outfit, and I am also going to try it for now. And थोड़ा थोड़ा मैंने मेकअप भी कर लिया है। And one thing I really like about Alia Bhatt is कि मुझे उसका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। It's like quite minimal, no makeup look. But I know actors उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेकअप लगाते हैं टू मेक इट लुक नो मेकअप लुक, बट इट्स अ लॉट ऑफ मेकअप। बट आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट यूजिंग सो मच ऑफ मेकअप। मैंने भी थोड़ा थोड़ा वैसे करने की कोशिश कर रही है, बट माई हेयर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आलिया भट्ट। सो ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्योर रिक्रिएशन, बट आई थिंक लेट मी शो यू हाउ द आउटफिट लुक्स। आर यू रेडी? ओके, लेट मी चेंज एंड कम बैक। सो गाइज, दिस वॉज इट। आई होप आपको ये रिक्रिएशन अच्छा लगा हो, एंड मुझे अपना मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्वाइट सटल। एंड मैं इस लिपस्टिक का लिंक भी शेयर कर दूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट, एंड आप मुझे बताना आपको ये रिक्रिएशन कैसा लगा और क्या फ्यूचर में इस टाइप के वीडियोस देखना चाहोगे। बाकी दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, एंड नाउ आई थिंक 11 बजने वाले हैं। आई शुड ऑल्सो स्लीप, एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली, and stay happy, stay blessed, and celebrate it with your friends, with your family, and yeah, okay, bye.